सावन शुरू होने से पहले घर से हटा देना ये 5 चीजें, वरना भगवान शिव हो जाएंगे आपसे क्रोधित। जी हाँ भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होगा और 28 अगस्त गुरुवार को सावन के महीने का समापन होगा। ऐसे में भक्तों 28 अगस्त गुरुवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। चलिए भक्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। तो भक्तों, सावन का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त सोमवार के दिन है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त सोमवार के दिन है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त, सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त गुरुवार के दिन ही रक्षाबंधन के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 28 अगस्त को गुरुवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन से पहले अपने घर से तुरंत हटा दें ये चीजें, क्योंकि सावन में भगवान शिव हमारे घर में वास करने आते हैं, इसलिए घर को गंदा ना रखें। भक्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। भक्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव के लिए एक लायक तो बनता है। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है। तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बच्चों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है। भक्तों, नंबर 1, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, सोचते हैं इससे घर हमारा खूबसूरत दिखेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। साथ ही इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इसीलिए भक्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। नंबर 2,
कूड़ादान, कूड़ा डालने में आसानी हो जाए। इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। अब मान लीजिए जैसे ही गेट पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो माता लक्ष्मी कचरे से भरी बाल्टी को देखकर वापस लौट जाती है। माता लक्ष्मी अब भी कहती हैं कि मेरे आगमन पर ऐसा दुष्ट व्यवहार करने वाले के घर में मैं कभी नहीं जाती, इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और भक्तों कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा वाइपर आदि भी नहीं रखने चाहिए, बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। नंबर 3, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार तथा धर्मशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है, ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया होने का खतरा बना रहता है। भगवान से रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना भगवान तक फिर नहीं पहुंच पाती। गंदी नाली कीचड़ के कारण प्रार्थना भी आने से डरती है। पॉजिटिविटी का सत्यानाश हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर तक नहीं आती, बल्कि हम भूत प्रेत को ऐसा करके अपने घर बुलाते हैं। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता है, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है, रिश्तेदार और मेहमान उस गली का रास्ता भूल जाते हैं, कोई नहीं आता है इससे घर में। जब साधारण मनुष्य घृणा करता है तो ईश्वर से आप क्या उम्मीद रखेंगे? सकारात्मकता का आप खुद सत्यानाश करते हैं। इसीलिए सफाई जितनी रखोगे उतना ही देव शक्तियां आएंगी। माता लक्ष्मी घर की ओर प्रस्थान करती है। भक्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखा गया है, घर कंगाल हो जाता है। भक्तों, नंबर 5, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। घर के ऊपर बेल चढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा सांपों के लिए कारण बनता है कि सांप इसकी सहायता से घर में प्रवेश कर जाता है। सांप बेल की सहायता से घर में घुस जाते हैं, चढ़ जाते हैं और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसी